अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक तारखेली यूएसए से बात कर रहा हूँ। मैं हस्ब मामूल कुछ ना कुछ तो कहता रहता हूँ और चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका कुछ नतीजा भी निकले, लेकिन मेरे ख़्याल में अभी तक तो कोई ऐसी पॉजिटिव बात मुझे नहीं नज़र आ रही। बहरहाल आप लोग अमल करें या न करें, मैं अपना काम जारी रखूँगा, क्योंकि मेरे सामने भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं और मैं भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ। इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं, हर आदमी, ये मेरा मतलब है कि ईरान और इसराइल के दरमियान वो काबिल मज़म्मत ही हैं। अगर ये मसला टेबल पर हल कर दिया जाता तो बहुत सी जानें ज़ाया ना होती, लेकिन बहरहाल हमें या दुनिया को अकल उस वक़्त आता है जबकि सब कुछ गुज़र जाता है और बाद में अफसोस करते हैं। मेरे ख़्याल में ईरान और इसराइल के साथ भी यही होगा, लेकिन बहरहाल हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सब्र का पैमाना हो जाता है, और जब ये भर जाए तो फिर उस लावे को जो कि भरा हुआ है उसको बाहर गिरना पड़ता है। यही हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं। बेहतर तो ये था कि बड़ी ताकतें इस मसले को आगे बढ़ाती, वो बैठ के सालसी का काम अंजाम देती और इस मसले को हल कर देती। लेकिन बात तो ये है कि अगर वो सालसी करेगी तो उनके असला जो वो बनाते हैं, जिसके ऊपर उनकी मईशत डिपेंड करती है, वो कैसे बिकेगा। बहरहाल वो मुल्क जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है इसमें, वो अपना असला दोनों को बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। चलो, ये बात अच्छी है या बुरी है, ये तो ख़ुद ही हुकूमतों को और आवाम को फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जबकि अमेरिका और दूसरे मुल्क अपने मसाइल में फंसे हुए हैं, तो उस वक़्त मैं नहीं समझता कि आसिफ मुनीर का अमेरिका आना या ट्रंप से बात करना कोई इतना फ़ायदेमंद होता, क्योंकि मैं अपने बहन और भाइयों पाकिस्तानियों को ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमें अंदाज़ा था कि आसिफ मुनीर आके क्या बात करेगा, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के साथ जो मसाइल हैं वो बातचीत से हल नहीं होते और ना ही वो सालसी से हल होंगे। इसके लिए पाकिस्तान और कश्मीर को ख़ुद तैयार होना पड़ेगा। कोई कश्मीर पकड़ के प्लेट में रख के उनको मोदी देने के लिए तैयार नहीं है। आप मोदी की फितरत जानते हैं। पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जो एक मौका मिला था उसको कि मोदी को सबक सिखाने और कश्मीर और साथ ही खालिस्तान और दीगर मसाइल जो थे उनका हल हो सकता था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने सालसी एक्सेप्ट करके पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो लोग जो बरसरदार थे उनको ये सोचना चाहिए था कि एक अरसे के बाद ये मौका मिला है और पाकिस्तान की अफवाज ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन इन सियासतदानों ने जो उन्होंने सब कुछ किया उसको खाक में मिला दिया। अब ये मौका कब आएगा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपने मसाइल को पहले हल करे और इर्द गिर्द अपना ख्याल भी करे कि उनको ख्याल करना चाहिए कि भाई हम कौन हैं। दुनिया में तकरीबन जितने भी ताकतवर मुल्क हैं, जो भी नॉन मुस्लिम हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई अपना बहन और भाई तकलीफ़ में है तो कोशिश करें कि उनकी सुलह करा दें, और अगर सुलह नहीं होती तो फिर अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और आप जैसे कि मैंने कहा ना कि चंद दिन पहले पाकिस्तान ने मुज़ाहरा किया था, अगर पाकिस्तान आज भी उसके लिए तैयार होता तो मैं समझता हूँ कि ईरान को या इसराइल को कोई तकलीफ़ ना होती और मसला अपनी जगह हल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा ना कि असला बेचने वाले अपना असला बेचने की कोशिश करते हैं और वो पानी पर आग लगाते हैं ताकि ज़्यादा बने और उनके सामान ज़्यादा हो, जिसमें फ़्रांस ए हेड है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि फ़्रांस के बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि फ़्रांस और इन लोगों ने पहले मुसलमानों की इलाकों को कॉलोनी बनाया और उसके बाद फिर लूट मार की और सब कुछ लेके चले गए। खैर, ये बात नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और इस बात को भी हो जाएगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है
کہ یہ مسئلہ بجائے جنگ کے حل سے بات سے حل ہو جائے، اور وہ لوگ جو ثالث بنے ہیں وہ ایمانداری سے اس کام کو کریں، کیونکہ یہودی ہو، مسلمان ہو یا جو بھی ہو، بہرحال وہ خدا کی مخلوق ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں اچھا یا برا ہونا فیصلہ کرنا خدا کے حق میں ہے، نہ کسی مسلمان کے ہے، نہ کسی یہودی کے ہے، یا کوئی عیسائی کے ہے، کسی کے بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش یہ کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر نہیں حل ہوتا تو پھر جو بھی بہتر ہو اس کو حل کریں۔ لیکن کشمیر کے بارے میں پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی افواج کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور عوام کو، کہ یہ مسئلہ ثالثی سے نہیں حل ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس مسئلے میں پڑھنا چاہتا ہے۔ گو کہ فار دی ٹائم بینگ اگر وہ پرامس بھی کر لیتا ہے تو میرے خیال میں وہ اس کی کچھ مجبوری ہوگی، لیکن یہ مسئلہ اس طرح نہیں حل ہوگا۔ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہوتا جیسا کچھ دن پہلے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی افواج میں ہندوستان کو شکست دی اور ان کو گھٹنے پر ٹکا دیا۔ لیکن اگر پاکستان یہ سمجھے کہ یہ معاملہ ثالثی سے حل ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جنگ اچھی بات ہے، لیکن جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو تو جنگ کے علاوہ کوئی اور چوائس بھی نہیں ہوتی۔ چلے میرے بھائی، پھر سوچیں، آپ منتیں نہ کریں لوگوں کی، کسی ملک کی نہ منت کریں، آپ اس مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم انڈیا سے اس بات کو آسانی سے منوا سکتے ہیں۔ چلیں، میری طرف سے آپ سب کو سلام، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔